मेरा फर्ज है रिकॉर्ड करके उसी को डालना, है ना। बट फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि मुझे कुछ मिस हो गया हो या मुझे कुछ सीखना हो तो मैं उस चीज़ से सीख सकता हूँ, राइट। सो वापस आ गया हम अपनी प्रोफाइल पे। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अपना जो डिस्प्ले प्रोफाइल है, जो हमने डीपी लगानी है, वो खुद की होनी चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। इवन ना ही कोई नेचर की होनी चाहिए, ना ही कोई गॉड की होनी चाहिए, ना ही किसी अनवांटेड चीज़ की होनी चाहिए। अगर मेरी प्रोफाइल है, मुझे लोगों को अप्रोच करना है, मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो लोगों को ये भी पता होगा कि ये बंदा है कौन है, ठीक है ना। तो है कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा हमारे बायो से। हमारा जो बायो सेट होता है, जैसे आप मेरा बायो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एलीट क्लब, ठीक है, जम्मू इंडिया, ठीक है, बाय प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए वर्क अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, फिल द फॉर्म गिवन बिलो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको बायो मिल जाएंगे। आप जब किसी ना किसी की प्रोफाइल पे विजिट करते रहोगे तो आपको बहुत सारे बायो मिलेंगे जो आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। बट मैंने किस तरह से किया होगा, मैंने 5-10 प्रोफाइल देखी होंगी, उसमें से कुछ कुछ चीजें उठा के अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर दी। बट मैंने एग्जैक्ट एज इट इज किसी ने डाला और एज इट इज उठा के डाल दियो, मैंने वो चीज नहीं की। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, एज इट इज किसी की उठा के मत डालना, अपने अकॉर्डिंगली अपने माइंड से कुछ चीजें सोच के जरूर डालना, ठीक है। सेकेंडली, ये हमारा नाम जो होता है, ठीक है, देखो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, हिमांशु सचदेवा, ठीक है। ये मेरा नीचे यूजर नेम आ रहा है, हिमांशु_सचदेवा_001, राइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों का जो जो अपना नाम होता है वो भी बड़े रॉन्ग वे से रखा होता है, ठीक है ना। आपने इसमें कोई भी वो जो आजकल एंड्रॉयड में आते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के जो अल्फाबेटिक होते हैं डिफरेंट, तो वैसा कुछ भी यूज नहीं करना भाई। अपनी प्रोफाइल सिंपल रखो, अच्छी रखो, सोबर रखो। आप मुझे कोई एक सेलिब्रिटी की प्रोफाइल बताना, कोई एक क्रिकेटर की प्रोफाइल बताना जिसमें उन्होंने बड़े डिजाइन से विराट कोहली लिखा हो, बहुत डिजाइन से लिखा हो, नहीं लिखते हैं भाई। जो ऑफिशियल प्रोफाइल होती है, जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, वो सिंपल एंड सोबर प्रोफाइल होती है। एक सिंपल और सोबर प्रोफाइल होनी चाहिए, सिंपल भी हो और सोबर भी हो, अच्छी भी लगे उसको अगले को, ठीक है। तो और इस तरह से आपका ये यूजर नेम है वो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें भी बड़ी गलतियां करते हैं, यूजर नेम में लिख देते हैं पापा अंडरस्कोर की अंडरस्कोर परी। तो ऐसी चीजें मत लिखना जिससे आपकी प्रोफाइल गलत लगे। आपकी पापा की परी थोड़ी बिजनेस करेगी, बिजनेस करेगी, बिजनेस कौन करेगी? बिजनेस वो लड़की करेगी जो पापा को किंग बनाना चाहती हो, जो चाहती हो कि मेरे फादर किंग हो। नहीं तो अदरवाइज तो दुनिया हर लड़की पापा की परी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जिससे अगले को आपकी प्रोफाइल को देख के जेन्युइन लगे ही ना, फील ही ना हो जेन्युइन। तो आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया ये कुछ सर्वे हर्ट का जो फॉर्म होता है, जो हम फॉर्म एप्स के थ्रू बनाते हैं। आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फॉर्म्स ऐप, ठीक है। वो एप्लीकेशन जो है उसमें आपका फॉर्म बनता है जिसमें लोग रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें लोग अप्लाई करते हैं। मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने 2 डाले हुए हैं, अपने व्हाट्सएप का भी डाला हुआ है, क्योंकि आ, मैं लड़का हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है। मेरे को लड़कियां भी मैसेज करे, लड़के भी मैसेज करे, आई डोंट केयर, ठीक है ना। मेरा फर्ज है अपॉर्चुनिटी बताना। अगर कोई अनवांटेड आएगा तो मेरे फोन में एक बड़ा अच्छा बटन है, होपफुली आपके फोन में भी बड़ा अच्छा बटन होगा, वो होता है ब्लॉक बटन, है ना। तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ इमरजेंसी रखा हुआ है मैंने उसको अपने फोन पे, ठीक है। सर्वे हार्ड आप चेक कर सकते हो, सिंपल। ये भी देखो कितना सिंपल है सर्वे हार्ड। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा लेट्स ग्रो टुगेदर, लर्न एंड अर्न थ्रू सोशल मीडिया, कम एंड ज्वाइन मी, ठीक है। उसके बाद खोला इस फॉर्म को, देखो, नेम, एज, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और प्लेस, बस ये 5 चीजें रखी हैं मैंने। कौन चीजें? पहला नाम, उसके बाद उम्र, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल और प्लेस, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। बस आप एक चीज और ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, फ्रॉम वेयर यू गेट माई रेफर। आपने ये फॉर्म कहाँ पे देखा? किसी ने फेसबुक पे देखा होगा, किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। आप ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। बट आपको पता है, मैंने अपने दोनों फॉर्म अलग अलग रखे हैं, फेसबुक वाला फॉर्म अलग रखा हुआ है और इंस्टाग्राम वाला फॉर्म अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी थिंकिंग है कि आपने इसको किस तरीके से रखना है, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया। व्हाट्सएप का भी लिंक आप डाल सकते हो, नॉट अ बिग डील, लड़के तो डाल ही सकते हैं, ठीक है ना। लड़की हैं तो वो भी डाल सकती हैं, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है कि मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लड़कियों के लिए जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो आप रहने देना, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो हाइलाइट्स। मैंने हाइलाइट्स पे इतना फोकस नहीं किया हुआ, मैं ये आपको साफ बता देता हूँ। हाइलाइट्स में पहले अपडेट करता था, बट मैंने काफी टाइम से अपनी सारी हाइलाइट्स हटा दी है।
मैं हाईलाइट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट आप कर सकते हो। डेली की ट्रेनिंग्स होती हैं, हाईलाइट्स पे डाल सकते हो। जैसे ये देखो, मैंने एक ये हाईलाइट्स डाली हुई है, ठीक है ना। बिल गेट्स के ऊपर डाली हुई है हाईलाइट्स, ठीक है ना, जो ये बड़ी अच्छी हाईलाइट्स है, तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने डाल दी। ठीक है। उसके बाद मैं दिल्ली जा रहा था तो मैंने उसकी हाईलाइट्स डाली। उसके बाद ये मुझे एक वीडियो बड़ी अच्छी लगी, ठीक है ना, ये मैंने डाली। उसके बाद ये मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, ये मैंने तब की डाली हुई है। ठीक है, ये जब मैंने ऑफिस में एक वीडियो डाली थी, ये तब की है। ठीक है ना। जब जिंदगी कुछ ही होती है तो ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हो हाईलाइट। जिन लोगों को इस चीज को अच्छा क्रिएट करना आता है, आप कर सकते हो। भाई हाईलाइट्स में वही चीजें आती हैं जो आप स्टोरी पे डालते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आ गई। पहली चीज क्या बताई मैंने आपको? डीपी। ठीक है। दूसरी चीज ये नाम, प्रोफाइल का नाम वगैरह हो गया। तीसरी चीज होगी आपका बायो वगैरह। ठीक है। फोर्थ, चौथी चीज होगी सर्वे हर्ट का फॉर्म, जो होना चाहिए। ठीक है। पांचवी चीज मैंने आपको बताई कि हाइलाइट्स आप जो चीज क्रिएट कर सकते हो। अब छठवीं चीज, सिक्स्थ वन इज आपका पोस्ट। आपका पोस्ट अच्छा होना चाहिए। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये पोस्ट मैं डाल रहा हूँ ना, देखो कितनी पोस्टें डाली है मैंने, 297 पोस्ट डाली है। ठीक है। अब ये 297 पोस्ट डाली है अगर मैंने, तो ये 297 में मैंने, ये देखो नीचे से लेके आते हैं हम, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके आते हैं, बड़ी नीचे तक फोटो होंगी मेरी। 297 कितनी होगी? ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही खुद एडिटिंग करता था, जब मुझे नहीं आती थी मैं खुद एडिटिंग करता था, है ना। बट मैं रियलिटी बताऊं, पर्सनैलिटी मैटर करती है, ठीक है ना। मैं लुक्स अच्छी रखूंगा, मेरी फोटो कम से कम अच्छी आ जाए, ठीक है, मैं उसको एडिट ना करवाऊं, मुझे कोई शौक नहीं एडिट करवाने का। बट कम से कम मैंने जो फोटो क्लिक करवाई है वो अच्छी लगनी चाहिए, वो उसमें मेरी स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, उसमें मेरी लुक्स दिखनी चाहिए। तो मैं वो चीज पोस्ट करूं बिना एडिटिंग के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। बट अगर मेरी प्रोफाइल फोटो अच्छी नहीं है तो मैं एडिटर को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि एडिटर वो काम करता है जो एक वो जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट। अब उसके पास किसी बेकार से बेकार लड़की को भी लेके जाओगे ना, वो इतना औसम मेकअप करेंगे जिससे क्या होगा कि वो लड़की इतनी मस्त लगने लग जाएगी, अच्छी लगने लग जाएगी, राइट। उसी तरह से एडिटर का काम होता है कि आपकी फोटो बिल्कुल अजीब सी लग रही है, बिल्कुल बेकार सी लग रही है ना, जब वो एडिटर एडिट करेगा ना उसको, तो वो बड़ी अच्छी लगने लग जाएगी। उसमें वो इफेक्ट डालेगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डालेगा, उसको वो चेक करेगा, बड़ी अच्छे से चेक करके आपको फिर जाके वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। आप देख सकते हो। बट इस प्रोफाइल में ना आप एक चीज और नोटिस करो, आपने पोस्ट देखी, इस पोस्ट में क्या क्या चीजें हैं? मैं हूँ, मेरे सीनियर्स होंगे, मेरे दोस्त वगैरह होंगे। दोस्त वगैरह कौन से वाले? मेरे फॉरएवर वालों की ही मैक्सिमम फोटो होगी। अनवांटेड जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, उसके साथ मेरी कोई फोटो नहीं दिखेगी आपको। ये एक फोटो दिख जाएगी जो मेरे स्कूल फ्रेंड के साथ है, बट वो भी मैंने एक ही डाली थी, ज्यादा नहीं करना। मतलब मैं 20% सिर्फ अपनी फैमिलीज वगैरह को शेयर कर सकता हूँ। 20% मैं किसको शेयर कर सकता हूँ? अपने दोस्त और अपनी फैमिली को शेयर कर सकता हूँ। 20% मैं क्या कर सकता हूँ? 20% मैं अपने टीम मेंबर्स को शेयर कर सकता हूँ। टीम मेंबर्स के साथ जो फोटो क्लिक करवाई है उनको शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद 20% मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैंने इन दोनों को शेयर कर दिया, तब मेरे पास मैं बचा। ठीक है, मैं बचा और मेरा बिजनेस बचा। तो मैं बिजनेस के रिलेटेड टॉक वाली कोई चीजें शेयर करूंगा या खुद को शेयर करूंगा, दैट्स इट। यही मेरे पास तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो आपने भी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है। देखो कितनी औसम प्रोफाइल है। अगर मैं इस प्रोफाइल से किसी को डीएम करता हूँ, है ना, तो वो लोग मेरे को क्यों नहीं रिप्लाई करेंगे? वो तो मुझे मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। हाँ, वो प्रोफाइल जिस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कैसी है, किस तरीके की है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम पोस्ट, आपने लिखना है पोस्ट। सिक्स्थ नंबर वाला काम बताया था, पोस्ट। आपने पोस्ट के आगे लिखना है 2 to 3 पोस्ट रेगुलरली। 2 से 3 पोस्ट आपकी रेगुलर होनी चाहिए। 2 से 3 पोस्ट अगर आप रेगुलर डाल रहे हो, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रील्स। अगली चीज क्या आ गई? रील्स आ गई। अब रील्स में मैं आपको एक एक ये वाली रील्स जरूर दिखाऊंगा। ये रील्स आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल पे देखी होगी।
देखिए ना ये रील था, है ना। अब इस रील के ऊपर ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये वाली ऐसी रील्स आप प्रमोट कर सकते हो, ऐसी रील आप अपने पोस्ट पे डाल सकते हो, बट कुछ भी अनवांटेड मत डालना प्लीज। ये भी एक रील है जिसमें मैं नहीं हूँ। इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो अगर आप सिर्फ उस पे रील देख के दोस्तों को सेंड करते हो, क्योंकि उसी टाइम को यूज करके आप इंस्टाग्राम से 30 to 40 thousand की इनकम जनरेट कर सकते हो विद दिस प्लेटफॉर्म। सो नंबर वन, दिस प्लेटफॉर्म इज लीगल एंड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। नंबर टू, ये मैं दिस आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, बाकी आप प्रोफाइल पे विजिट करके भी देख सकते हो। ये भी मैंने एक रील डाली थी। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और उस टॉपिक का नाम है लड़की कैसे पटाए। आज मैं आपको हाउ टू अट्रैक्ट विमेन बाय रे एशर के 3 ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगा जिसे यूज करके आप किसी भी लड़की को पटा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। क्या सोचा था मैं तुम्हें इन सब फालतू चीजों के लिए टिप्स दूंगा? टिप्स नहीं, एक चमाट दूंगा जिससे तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़े आए लड़की पटाने वाले। तो इस तरह की रील्स भी मैं प्रमोट कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल पे। अब जब मैंने ये रील प्रमोट की तो कितने सारे लड़कों ने ऐसे देखा होगा, वाओ टिप्स मिल रही है लड़की पटाने की, है ना। बट एक्चुअल में मैंने उनको क्या बताना था, एक्चुअल जो मेरा मेरा जो उनके लिए रिवर्ट था, जो मैं उनको बताना चाहता, जो उनको मैं पास करना चाहता था, वो एंड में उनको पास हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, उस तरह से इस तरह की जिसको लाइफस्टाइल रील्स भी कहते करता हैं, हूँ ना तो ये लाइफस्टाइल रील्स होती है। लोगों की नजर में यार पड़कावार वाला काम होगा, लेकिन मेरी नजर में मेरी कामयाबी का रास्ता है। अब मैंने ये रील्स जो है ये कैसे बनाई है यार, मैं जहां पे जाता हूँ मैं उनको बोलता हूँ यार ये लो कैमरा, मेरी एक रील बना दो, एक फोटो क्लिक कर दो। जहां पे भी जाना, आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, दोनों उनको फोन को यार मेरी एक रील बना दो, मेरी एक वीडियो बना दो, मेरी एक फोटो क्लिक कर दो। क्यों नहीं करेंगे वो यार। हम लोग सोचते हैं कि यार हमें ऑफिस जाके ही रील्स बनानी है, या ऑफिस जाके ही हम रील्स बना सकते हैं, हम और कहीं नहीं बना सकते। तो यू आर रॉन्ग, गलत है ये। ऑफिस वाली रील्स अलग होती हैं, मार्केट वाली रील्स अलग होती हैं, लाइफस्टाइल वाली रील्स अलग होती है, मोटिवेशन वाली रील्स अलग होती हैं। अब ये रील है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों के पास टाइम सिर्फ इकलौती ऐसी चीज है बहुत ज्यादा कीमती है, और हम उस टाइम की ही वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से हम अपने टाइम को अनवांटेडली वेस्ट करते जा रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनका टाइम यूज हो, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक राइट प्लेटफॉर्म पे वो अपना हार्ड वर्क करें, राइट। तो अगर आप ये इस तरह की रील्स आप देखो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, आप उठा सकते हो यहाँ से भी रील्स। आपको कंटेंट कहीं ना कहीं से चाहिए भाई, है ना। अब मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो भी तो कहीं ना कहीं से लिया होगा ना, बट मैंने उसका उसका डाउनलोड करके नहीं अपलोड किया, मैंने उसका कंटेंट लिया, खुद बोला। जब खुद बोला तो कॉन्फिडेंट भी आया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो शायद मेरे को अगर मैं खुद नहीं बोलता नहीं पता चलती। खुद बोला तो पता भी चला कि हाँ ये भी चीज ऐसे निकलती है, ऐसे बोलना होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब ऑफिस जाके या अपने सीनियर के साथ मीट करके ऐसी वीडियोस भी डाल सकते हो। ये रुचिका ने मुझे टैग की हुई है। हर गली हर मोड़ लगे मैं अपना बोर्ड, feeling like I'm a god। समझना ये चीज को। अब इस रील में कौन प्रमोट हो रहा है, इस रील में मैं ज्यादा प्रमोट हो रहा हूँ, मैं ज्यादा शो हो रहा हूँ, है ना। बट अपलोड किसने किया है, अपलोड रुचिका ने की हुई है ना। क्यों? क्योंकि रुचिका को पता है कि ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे साथ, ये मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को गाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपके सीनियर के साथ आप फोटोज क्लिक करवा सकते हो, उसको क्लैप करके डाल सकते हो, आप अपनी सीनियर के साथ अपनी वीडियो बना सकते हो, वो डाल सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही रहेगी अगर आप ये चीजें करोगे, ठीक है ना। बाकी मेरा इसमें मेरी पर्सनल लाइफ तो बड़ी बड़ी मतलब इतनी बता सकता हूँ, तो इसमें मेरी ज्यादा पर्सनल लाइफ नहीं आपको मिलेगी, मैक्सिमम बिजनेस के रिलेटेड ही आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सातवीं चीज थी रील्स। अब रील्स के आगे भी आप एक चीज लिखो, 1 रील एवरी डे। आपने हर दिन एक रील अपलोड करनी है, हर दिन एक रील होनी चाहिए आपकी। आप हर दिन एक ना एक रील अपलोड करो, बट अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हो, है ना, अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हो, आप एक दिन छोड़ के एक दिन एक रील अपलोड करो ही करो। एक दिन छोड़ के एक दिन तो कर सकते हो ना रील्स अपलोड। बनानी कैसे है मैं बता देता हूँ।
बनाने से पहले ना आपने थोड़ा सा मेकअप करना है, बाल सेट करने हैं, ठीक है, और अच्छा सा ड्रेसअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैमरा रखना है बिल्कुल फ्रंट पे। देखो, अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सामने हूं ना फ्रंट पे, अगर मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ तो कितना जेन्युइन लगूंगा, कितना अच्छा लगूंगा, बट वहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे मोड़ देता हूँ, लगूंगा सही? लगूंगा सही? नहीं लगूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ तो वो भी सही नहीं लगूंगा, है ना। तो मीन्स क्या है कि मेरा कैमरा मेरे फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है, और मैं इस कैमरे को देख के अपनी वीडियो शूट आउट कर, ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो भी बनेगी, बहुत अच्छा रील कंटेंट भी आ जाएगा। और जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही रील्स आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हो। जो पोस्ट आप इसमें डाल रहे हो वही सेम पोस्ट आप फेसबुक पे भी, मतलब जो चीज मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, वही सेम चीजें आपने फेसबुक पे भी करनी, वही सेम चीजें हैं। कोई फेसबुक पे अलग चीजें नहीं करनी है, सेम डिट्टो यही सारी चीजें आपने फेसबुक पे भी करनी है, ठीक है। अब मेन काम जो है इसका वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीजें सेट करने के बाद एक काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट करना है, जो बहुत सारे लोग इन चीजों को सेट किए बिना भी करते हैं, बट उनका रिजल्ट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड है। लोग इसी इंस्टाग्राम से आपको जानेंगे, लोग आपके बोलने से पहले आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग चेक कर रहे हैं कि ये प्रोफाइल अच्छी है, जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे मेन काम हमने पर्सन्स को फाइंड करना है। नाउ आप लिख सकते हो वेयर टू फाइंड पीपल। लोगों को कहाँ से फाइंड करना है? लोगों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने सर्च बटन पे जाना है, ठीक है। आप सर्च बटन पे गए, सर्च बटन पे जाके आपने लेट इट बी कोई प्लेस का नाम चेक कर लिया, कोई प्लेस, कोई भी एरिया हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख लिया, दिल्ली। मैं हूँ जम्मू का, बट मैं दिल्ली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना कुछ आ जाता है इसमें दिल्ली में। अब दिल्ली में मैं यहाँ पे, यहाँ से सर्च करके देखूँ एक बार। मैं बताया ना, मैं इंस्टाग्राम पे मैं काम करता हूँ, मैं ना आपको डायरेक्ट अपने फ़ोन वाला ही चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे बड़ा कम चलाता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट मुझे कनेक्ट करने दो, ठीक है, थोड़ा वेट करना। तो शो हो रही है आपको? मैंने अभी शो तो किया नहीं है, चलो मैं एक बार ये को पोस्ट कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट, पोस्ट पे तो मैं आ गया हूँ, ठीक है, बट मैं अब आ गया शेयर स्क्रीन में। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे ना कंफर्म करना, मैं थोड़ा यहीं से आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी नॉलेज, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, ऑब्वियस हो रही है, यस, गुड। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम खोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब इंस्टाग्राम खुल गया, अब यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे गया, वेयर टू फाइंड पीपल एंड हाउ टू फाइंड पीपल, ये थोड़ा हम नोटिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च ऑप्शन पे गया, मैंने यहाँ सर्च पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सर्च मारा क्या, मैंने यहाँ पे लोकेशन सर्च मारी दिल्ली। अब दिल्ली में गया, जब मैं दिल्ली पे गया तो यहाँ पे बहुत सारे ऊपर आ गए फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडियो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ प्लेसेस पे जाऊँगा। कहाँ पे चला गया? प्लेसेस पे चला गया। देन मैंने दिल्ली पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दो ऑप्शन, एक टॉप और एक रीसेंट वाला। मेक श्योर कि आप मैक्सिमम टाइम रिसेंट्स पे ही क्लिक करो। किस पे? रिसेंट्स पे क्लिक करो। क्यों? रिसेंट का मतलब होता है अभी, नाउ, ठीक है। तो जिस पे पर्सन ने अभी रिसेंटली पोस्ट किया होगा तो उसका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे मैं इसकी प्रोफाइल पे गया, हाउस ऑफ मोवार, ठीक है, हाउस इंस्पायर्ड राजस्थान कल्चर, ये एक लेडी की प्रोफाइल है जिसपे कितने फॉलोअर हैं? 850 फॉलोअर्स है, ठीक है। कितने? 850 फॉलोअर्स है। हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, एक चीज माइंड में रखनी है, हमने जितने हो सके 2000 से ऊपर वाले फॉलोअर को कम डीएम करने हैं, है ना। ज्यादा डीएम करने हैं 2000 से नीचे जिनके फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिवर्ट बैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हमें रिवर्ट बैक कर देते हैं, ठीक है।
तो अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहला काम इनकी प्रोफाइल ओपन की, चेक की, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि इसने सबसे पहला पोस्ट कब डाला, 1 मिनट पहले। कब? 1 मिनट बिफोर इसने पोस्ट डाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन मोहतरमा को सबसे पहले फॉलो करूंगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इस पर्सन को फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी पहली पिक, दूसरी पिक, तीसरी पिक, चौथी पिक, पांचवी पिक, छठवीं पिक, सातवीं पिक, आठवीं पिक, नौवीं पिक और 10वीं पिक। बस मैंने स्टार्टिंग की 10 पोस्ट जो थी इसकी, इस पे लाइक किया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं उसकी नोटिफिकेशन में आया, बट जो मैंने उसकी 10 फोटोज को लाइक किया तो वो नोटिस करेगी मुझे, ठीक है ना। वो देखेगी कि यार ये कौन पर्सन है जिसने मुझे इस तरह से मेरी, ये कौन है, या मुझे जानता है, ये कोई अननोन है, ठीक है। साथ ही में मैं उसको एक मैसेज छोड़ सकता हूँ, हाय डियर, इस साइड हिमांशु सचदेवा, हिमांशु सचदेवा फ्रॉम जम्मू, आई सॉ योर प्रोफाइल, इट्स क्वाइट interesting, and I'm looking for some candidates who want to know the who want to earn, नो, ये एक अलग से लाइन लिख रहा था, बट मैं आपको सिंपल वाली लाइन बताता हूँ, who want to earn through social media, if you are really interested to know kindly DM for DM for DM for details। अब मैंने इस तरह से इसको एक DM छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैंने अब जैसे इस लड़की की प्रोफाइल पे देखा, अब मैंने देखा कि इसकी प्रोफाइल पे इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं गए हुए हैं, तो मेरे को इसकी प्रोफाइल को ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक लड़की आ गई, रैबिका डुंग डुंग बेबी गुंडी RDD ये कोई गुंडी है बेचारी, ठीक है, बट मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए इनवाइट मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है अप्रोच। तो मैं इसको भी फॉलो करूंगा, इसकी भी अगेन 10 फोटोज, जो मेरा फोकस है 10 फोटोज लाइक का, मैं इसकी 10 फोटो लाइक करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसकी प्रोफाइल पे DM करूंगा, हे रबिका, होप ऑल वेल, आई सॉ योर प्रोफाइल एंड आई थिंक यू आर रियली अ ट्रैवलर फ्रीक, है ना। देखना मेरा रिप्लाई किस तरह से है, मेरा मैसेज किस तरह से है। मैं स्क्रिप्ट, रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ इसको। मैंने इसकी प्रोफाइल जब लाइक की ना, तो मुझे पता चल गया इसको घूमने का बड़ा शौक है, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो मैंने क्या लाइन लिखी, I saw your profile and think you are really a travel freak. I have a opportunity where you earn while traveling. Are you interested to know more? That's it. ठीक है। क्या इसमें मुश्किल है कुछ? यस और नो? क्या कुछ मुश्किल है इसमें? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, सिंपल सा था, ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ये जो प्रोफाइल मिली मेरे को। अब मैं रिसेंट पे जाने के लिए आपको क्यों बोल रहा था, थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। रिसेंट पे जाने का मतलब आपको एक्टिव प्रोफाइल मिलेगी, जो अभी रिसेंटली पोस्ट कर रही है। एक्टिव प्रोफाइल टॉप पे क्या होगा, कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने बड़ी पहले से भी प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ अपलोड कर दिया होगा, काफी महीने पहले किया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक्टिव प्रोफाइल पे फाउंड करो, ठीक है। अब ये लड़की मेरे इसमें हाथों से लग गई थी, ठीक है ना, लड़की को नहीं, ऐसे टच हो गया तो मुझे लगा कि यार भगवान ने टच करवाया है तो भेज देते हैं मैसेज, है ना। बट अब मैं इसकी प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 पोस्ट, 3 फॉलोअर हैं।
एक पोस्ट है, एक फॉलोइंग है, मैं इस बंदे पे कैसे विश्वास कर दूं ये जेन्युइन प्रोफाइल है या फेक प्रोफाइल है ना? मुझे तो नहीं कंफर्म होगा। बट मैं इसकी जब फोटोज देख रहा हूँ तो मुझे लगा इसने 6 फोटो डाली हैं, और थोड़ा लगा कि हाँ ये 6 फोटो है, थोड़ी जेन्युइन लग रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ 17 मिनट पहले डाली है, अभी 17 मिनट हुए हैं इसको ये पोस्ट डाले हुए, तो मैं इसको भी डीएम कर दूंगा, इसको भी फॉलो करूंगा, इसकी भी ये फोटो लाइक करूंगा, फॉलो करूंगा, और इसको भी डीएम मैसेज छोड़ दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों को फाइंड करना है। अब जैसे मैं जम्मू रहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कटरा। ठीक है। कटरा पे गया, प्लेसेस पे गया। ठीक है, फिर कटरा जम्मू एंड कश्मीर लिखा। रिसेंट पे गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बट ये वैष्णो देवी है। ठीक है, वैष्णो देवी कौन सी जगह है? धार्मिक स्थान है ना, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के लोग आते हैं, बहुत सारे एरिया के लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं हर बंदे को कटरे का नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बंदा कटरा के लिए आता है, फोटो क्लिक करवाता है, तो अपनी वहाँ पे लोकेशन ऐड करता है कटरा, वैष्णो देवी, है ना। तो मेरे को यहाँ से भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये शुभ पंडित है। अब मैं ये लड़की की प्रोफाइल देखी, मैंने इसकी प्रोफाइल को ओपन किया, मैंने देखा अरे 25,000 लोग हैं इसमें, मुझे तो इसको डीएम नहीं करना चाहिए। बट मैं उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं इसके रील्स को जरूर चेक करूंगा। अच्छा 194 के, अच्छा 152 के, अच्छा मतलब कि इनके ज्यादातर प्रोफाइल पे 8,000 10,000 व्यूज हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, चलो भेज देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मैं इसको मैसेज कुछ और करूंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा। आपे जजमेंट मैडम को थोड़ा डीएम करने से पहले इनकी प्रोफाइल पे थोड़ा फोकस कर। ठीक है ना, फोकस इन दी सेंस मैं लड़की को नहीं देखूंगा मैं सिर्फ लाइक्स मार रहा हूँ। ठीक है। अब इस लड़की को मैंने फॉलो भी कर लिया, उसके बाद फोटोज भी लाइक कर दी। तो मैं इसको लिखूंगा, हाय रिया, हिमांशु सचदेवा दिस साइड, डू यू नहीं, डू यू हैव प्रमोशन सर्विस? प्रमोशन सर्विस का मैंने क्या बोला, मैंने इसको पूछा कि तू प्रमोशंस करती है, मतलब तू मेरी पोस्ट को अपने पोस्ट पे डाल के प्रमोट कर देगी, 100 200 जो भी लेना है वो ले लेगी ये मेरे पे, ताकि इसकी अगर पोस्ट पे कोई भी बंदा, अगर इसकी 25,000 वो है फॉलोअर्स हैं, तो इसकी स्टोरी कम से कम 200 400 लोग तो देखते होंगे ना, 1,000 लोग तो देखता होगा। तो उस 1,000 लोगों ने अगर मेरी स्टोरी इसने पोस्ट कर दी, और उस 1,000 लोगों में से 4 लोगों ने भी अप्लाई कर दिया मुझे काम के लिए, 4 पीपल्स ने भी, मुझे लेटेड भी, उन्हें 100 रुपये मांगा, 80 रुपये मांगे, 150 रुपये मांगा। तो मुझे अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो वो भी मेरे पास लीड्स की तरह आएंगे, वो भी मेरे पास लीड्स की तरह ही आएंगे। तो हर बंदे को इस तरह का डीएम नहीं करना होता, कुछ लोगों को इस तरह से भी डीएम करना होता है। ठीक है। तो ये हो गया प्लेसिस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। सेकेंडली कौन सा होता है? सेकेंडली नेम के अकॉर्डिंगली होती है। अब मेरे को एक नाम बहुत अच्छा लगता है, लेट इट बी कनिका। ठीक है, कनिका गुप्ता लिखा मैंने, ये कनिका गुप्ता आ गया। इसके ऊपर मैं अकाउंट्स पे गया। ठीक है, ये अकाउंट्स आ जाएंगे कनिका के नाम से। मैं सबसे पहला खोलूंगा कनिका गुप्ता है, देखूंगा इनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके, हाँ ठीक है अच्छी प्रोफाइल है, मैं इसको फॉलो कर दूंगा। मैं इसको फॉलो कर दूंगा। अब मेरे को इसको करना मैसेज, है ना। अब इसकी प्रोफाइल लॉक्ड है, मुझे नहीं पता। मैं ये 3 ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सेंड मैसेज, मैसेज कर दूंगा यार। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा ना सामने स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना ऑप्शन मैसेज का। बट हम फिर भी उसको मैसेज कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे जाके। ठीक है, इसको मैसेज कर दूंगा मैं सीधा। उसके बाद मैंने और भी नाम सर्च कर लेता हूँ, कुणाल, कुणाल शर्मा। ठीक है, अकाउंट्स पे गया, यहाँ पे आ जाएंगे कुणाल शर्मा जी। ठीक है, आ गया डिस्ट्रिक्ट कॉलेज प्रेसिडेंट, एबी कॉलेज प्रेसिडेंट। एबी कॉलेज बताया मेरे को पठानकोट में है, तो ये बंदा कहीं ना कहीं पठानकोट से होगा। ठीक है ना, ये देखो PB03, पंजाब का बंदा है ये। ठीक है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं फॉलो करूंगा, मैं इसकी फोटोज को लाइक करूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री है, तो कर दूंगा इसको, उसके बाद डीएम छोड़ दूंगा इसको, आई एम लुकिंग सम कैंडिडेट, है ना। हे कुणाल ब्रो, हाउ आर यू, दिस साइड, हिमांशु सचदेवा फ्रॉम जम्मू। एक्चुअली आई वांट
to expand my business in Punjab. So I'm looking some business partners there. So are you interested to know about my business? देखो, इस तरह से मैं बहुत सारे लोगों को डीएम कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी को डीएम में कुछ पूछना है, पहले तो बताओ, डीएम में किसी को कुछ पूछना है जो कुछ समझ नहीं आया डीएम में? है कुछ पूछने वाला डीएम में किसी को? क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, गुड। बढ़िया है। इंस्टाग्राम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इंस्टाग्राम पे। ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो लोग अटेंड नहीं करेंगे लाइव, चलो कोई बात नहीं, नहीं करते लाइव। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट यहाँ पे ना आपने एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस की होगी, क्या? मेरा डीएम करने का वे। क्या आपको मेरे डीएम से लगा मैं कुछ रटी रटाई चीज डाल रहा हूँ उसको? मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली, मैंने वो डाल दी, मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली, मैंने वो सबको भेज दी। मैंने पर्सन की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसको मैसेज किया, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। उसकी प्रोफाइल में वो थोड़ा मेरे को लगा कि यार ये इसको घूमने का शौक है, तो मैंने उसको घूमने के रिलेटेड बताया। क्या फॉरेवर में घूमना नहीं मिलता? फॉरेवर में फॉरेन की ट्रिप्स मिलती हैं, फॉरेन की ट्रिप्स, तो लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपको बता रहा था, ये एक तरीका से समझ लो कि सही टाइम पे आपको ये चीज पता चल गई। जनरली अगर ये ट्रेनिंग कोई और देता है, शायद ये वाली बेसिक्स बातें नहीं पता चलती आपको। आपको सिर्फ स्क्रिप्टेड वाली बातें पता चलती। बट मैंने आपको स्क्रिप्टेड वाली बातें नहीं बताई, मैंने आपको बताया कि जेन्युइन ये होती है स्क्रिप्ट। जेन्युइनली हम बंदे को अगर डीएम कर रहे हैं तो इस तरीके से डीएम होता है। डीएम उस तरीके से नहीं होता फिर जिस हिसाब से हम प्री रिकॉर्डेड जो स्क्रिप्टेड होती है हमारे पास, हम वो डालते रहते हैं। हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है हेलो डियर, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, ये ना। पर्सन की प्रोफाइल टू प्रोफाइल करो। और सम टाइम, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि मैं बंदे से कन्वर्सेशन करता हूँ, मैं नहीं करता उसको सीधी स्क्रिप्टेड। मैं हाय डियर, दिस साइड हिमांशु सचदेवा फ्रॉम जम्मू, आई saw योर प्रोफाइल, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टेड, सो आई थॉट टू कनेक्ट यू। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो आप, ये क्वेश्चंस करता हूँ मैं कुछ लोगों से। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं जो चीज समझा रहा हूँ आपको? कुछ लोगों के साथ स्क्रिप्टेड होगा। स्क्रिप्टेड इन दी सेंस, स्क्रिप्टेड भी वो नहीं होनी चाहिए कि जिसमें, देखो, जो आज आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो वो मैं 3 साल पहले करता था स्क्रिप्ट यूज, 3 ईयर बिफोर। और मैं आपको डाटा बता सकता हूँ अपने पास जो मैंने रखा होता है, किस तरीके से रखता हूँ वो भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। आ, ये देखो, ये मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप है ना, ये है ना, और यही मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। तो मैंने अपने आप को ही सेंड की हैं सारी चीजें, अपने आप को ही सारी चीजें सेंड करता हूँ, देख सकते हो। तो मैं इस तरीके से डाटा सेव रखता हूँ। दूसरा, मेरे पास ये नोट्स है, ये नोट्स है ना, इसमें आता है, आईफोन में नोट्स वाली चीजें आती हैं, हम नोट्स रख सकते हैं अपने पास सेव करके। तो हम इसमें भी, नोट्स में भी बड़ी सारी चीजें सेव करते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिखी हुई है। इसके बाद, इसके अलावा मैंने बीओबीपी का लिंक रखा हुआ है। ये क्या लिखा है, बीओबीपी का लिंक। ठीक है ना, यूट्यूब लिंक जो है बीओबीपी का वो रखा हुआ है। उसके बाद ये देखो, नोवस ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक है ना, इसमें रखा हुआ है 11-12 नवंबर ऐसे लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद आप लगा लो इनविटेशन स्क्रिप्ट, इनविटेशन भी लिखी हुई है पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये, इस चीज को टूल किट कहते हैं। आपके पास हर चीज का टूल होना चाहिए। ये टूल्स हैं जो मेरे पास, इनविटेशन स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, जो मेरे पास रिक्रूटमेंट स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। ठीक है ना, उसके बाद ये देखो, ईमेल फॉर अपॉर्चुनिटी।
मैं आप लोगों को ना ये तक सिखाना चाहता हूँ ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। हम लोग ईमेल के थ्रू भी बंदा ज्वाइन करवा सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी बंदा निकाल सकते हैं, बट ये चीज़ हम ट्रेनिंग्स का पार्ट रखेंगे, हम सिखाएंगे ये चीज़ भी आपको। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, अभी तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं सिर्फ, बट ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको ये चीज़ सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि समझो कि आपके पास ऐसी टूल किट होनी चाहिए, आपके फ़ोन में हर डाटा होना चाहिए, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए से, तब जाके आप बहुत अच्छे बिजनेस को कर पाओगे। राइट। सो किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन इंस्टाग्राम को लेके, अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को इंस्टाग्राम पे लेके, किसी को अगर रील्स का पता नहीं चलता मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, अगर मेरे पास कोई रील्स पड़ी हो या कोई सेव पड़ा हो डाटा, मैं आपको खुद भेज दूंगा कि इस तरह की रील्स बना लो। ठीक है, बट समटाइम व्हेन वी मैसेज समवन आफ्टर फॉलोइंग देम आल्सो दे डोंट गेट आवर मैसेज डायरेक्टली, इट विल अपीयर ऑन मैसेज। दैट्स वाई ने आपको बोला कि आपकी आपको उसकी प्रोफाइल को लाइक करते रहना पड़ेगा, आपको उसको लाइक करता करते रहना पड़ेगा भाई। मैंने अगर आज किसी को फॉलो किया ना, मैं उसको रिप्लाई नहीं आने पे कल अनफॉलो नहीं करता हूँ, मैं उसको फॉलो ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैंने अपनी ग्रोथ करनी है, मैंने अपनी लाइफ बनानी है। कल को वो मेरा स्टेटस देखेगा, कल को वो देखेगा कि यार जब मैं इस बंदे के साथ कनेक्ट हुआ था ये कुछ भी नहीं था, आज ये 1 साल में यहाँ तक पहुंच गया हुआ है। मैं उसको पूछूं कि क्या काम है, इसने मुझे मैसेज भी किया था, उसको याद आएगा यार इसने मुझे मैसेज भी किया था, तो फिर वो बंदा आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो कभी भी किसी भी पर्सन को फॉलो करने के बाद जल्दी से अनफॉलो करने की प्लानिंग मत करो। उसको फॉलो अनफॉलो करना है आपने, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद करो जब आपको लगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि लोग हमें फॉलो करें। ठीक है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो स्टार्टिंग में हमारी फॉलोअर की लिस्ट कम और फॉलोइंग की लिस्ट ज्यादा होनी चाहिए। हमारे फॉलोअर की लिस्ट कम हो, हमारे बैंक बैलेंस का पैसा ज्यादा हो, चलेगा। ठीक है ना, बट हमारी फॉलोइंग की लिस्ट बढ़नी चाहिए, हम जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने ज्यादा लोगों को फॉलो करें। ठीक है ना, हम उतने ज्यादा लोगों को फॉलो करें, उतने ज्यादा लोगों को डीएम करें, उतने ज्यादा लोगों से रिप्लाई लें और उतने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं। जो लोग आज मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 6-8 महीने के बाद मेरी ग्रोथ देके अप्लाई कर देंगे, मुझे फिर से पूछ लेंगे क्या काम है, आपने मुझे मैसेज किया था, बट मैं उस टाइम पे शायद इस चीज के कैपेबल नहीं था, कुछ भी लिख सकता है वो, कुछ भी बोल सकता है आपको। बट आपने इस तरीके से करना है कि आपका बिजनेस बिल्ड हो, आपका बिजनेस डाउन ना जाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कुछ भी करो तो वो सही होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, लॉक प्रोफाइल को मैसेज कैसे किया आपने वो समझ नहीं आया। देखो लॉक प्रोफाइल के ऊपर ऑप्शन होता है, 3 बटन आए होते हैं, उस पर क्लिक करके आपको एक शो हो जाएगा सेंड मैसेज का बटन, रिप्लाई करते हैं, वो हमारी प्रोफाइल देखे, बिल्कुल हमारी प्रोफाइल ही देखेंगे पर्सन, और हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही हमें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम इतना सा ही है, इंस्टाग्राम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या इतनी इतनी सी चीजें आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब इंस्टाग्राम किन के लिए? इंस्टाग्राम है यंगस्टर लोगों के लिए, मैक्सिमम यंगस्टर आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। बट अगर मुझे 30+ के बंदे चाहिए 30 की उम्र के ज्यादा के लोग चाहिए, तो वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे। फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक ज्यादा मेच्योर लोग चलाते हैं। ठीक है ना, बच्चे चलाते हैं इंस्टाग्राम। और टाइम के साथ, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि बच्चे स्नैपचैट पे आ जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद लोग स्नैपचैट पे आ जाएंगे। हम स्नैपचैट से भी लीड्स निकालते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा स्नैपचैट से लीड कैसे निकालनी। ठीक है, बट स्नैपचैट की लीड मैं उसी को सिखाऊंगा जो 31st को जम्मू ऑफिस में ट्रेनिंग लगाने आएगा, लाइव ट्रेनिंग लगाने आएगा। ठीक है, स्नैपचैट की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जो ऑफिस विजिट करके ट्रेनिंग लगाएंगे। ठीक है, वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि स्नैपचैट अभी तक कोई भी नहीं चला रहा। ठीक है, तो जम्मू ऑफिस कितना पास है, ठीक है ना, आप आ सकते हो जो जम्मू रहते हैं। बट जो जम्मू नहीं आएंगे, सिर्फ उन लोगों के लिए जो जम्मू नहीं रहते होंगे उन लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में कभी अगर मैं स्नैपचैट की ट्रेनिंग दूंगा तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो 31st को आप लोग जरूर आना, सिर्फ स्नैपचैट सीखने के लिए ही आ जाना, बट आ जाना सिर्फ 1 घंटा लगेगा स्नैपचैट सीखने के लिए। ठीक है,
तो कौन कौन आएगा पहले तो मुझे बताओ, कौन कौन आएगा 31st को ट्रेनिंग में? जम्मू ऑफिस छन्नी, जो हमारा मेन ऑफिस है, 2 बंदे, तीन, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए, सात हुए बस। चलो ठीक है, 7 लोगों ने सीखना है, 7 लोगों को सिखाएंगे। चलो टाइमिंग 12 बजे, 12 बजे तक आप आ जाओ, 12 से 1 डेढ़ बजे तक हम बैठेंगे, फिटिंग करेंगे, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा दूंगा, उसके बाद चले जाना। प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना होगा अपने एंड से, तो वो उसके लिए भी आप टाइम लगा सकते हो। उसमें आपको मेरा, रिया मैम का, किरण मैम का, रुचिका मैम का पर्सनल टाइम मिलेगा। हम चारों एक जगह बैठे होंगे, आप हमारे सराउंडिंग में रह के पर्सनली कुछ भी पूछना है, अगर रुचिका से समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मेरे से समझ नहीं आएगा मैम से पूछ लेना, ठीक है? तो 12 बजे तक जरूर आना उस चीज को, ठीक है? अब हम फेसबुक को थोड़ा समझ लेते हैं। बताऊं फेसबुक या फिर रहने दो? ठीक है। फेसबुक के लिए भी मुझे अगेन कोशिश करूंगा इसमें चलाने की, बट अगर इस पे नहीं चला तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैं आपको फिर से फ़ोन खोल के बता दूं। बट ये फेसबुक मैं आपको सिखा दूंगा कैसे चलाना है यहाँ पे। फेसबुक मैंने बड़ा चलाया हुआ है इस पे, ठीक है? आप में से किस किस को मेरी ये वाली प्रोफाइल का पता है? किस किस को पता है ये वाली प्रोफाइल का मेरी? लोगों को लगता है सबको पता है, बट ये मेरी अलग से प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल वो वाली प्रोफाइल नहीं है, मैं आपको थोड़ा चेक करवा देता हूँ, ठीक है? मेरी ये वाली प्रोफाइल है, जो जेन्युइन, या जेन्युइन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो मेरी डेली यूजेज की प्रोफाइल है, वो ये वाली प्रोफाइल है, ठीक है ना? जिसपे आप पीछे चेक कर सकते हैं, एम के ग्रुप का वो लगा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद ये प्रोफाइलिंग है मेरी, बट ये वाली प्रोफाइल अलग है, ठीक है ना? ये प्रोफाइल पे ऐसा कुछ भी बायो वगैरह सेट नहीं हुआ हुआ है, ठीक है ना? बट मैंने ये प्रोफाइल एक्स्ट्रा बनाई थी जब मेरी ये वाली प्रोफाइल ब्लॉक हो गई थी, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं अपनी प्रोफाइल को यूज कर सकूं। मतलब होता क्या है कि कभी कभार हम ज़्यादा डीएम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोफाइल बंद हो जाती है ना, या फिर हमारी प्रोफाइल नहीं चलती है अच्छे से। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ बैकअप होना चाहिए। वो बैकअप सिर्फ यही है कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक दो प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है ना? एक्स्ट्रा एक दो अपने नाम की ना हो, बट किसी और के नाम की भी हो चलेगा, बट होनी चाहिए प्रोफाइल, ठीक है? इसमें भी फेसबुक में मैंने आपको बता दिया, इसमें बायो सेट नहीं है, बट मेरी ओरिजिनल वाली प्रोफाइल पे बायो सेट है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? बायो, यहाँ पे बायो वगैरह डालना है, ठीक है? अपना डिटेल पूरा एग्जैक्ट डालना है, सही डिटेल डालना है, गलत डिटेल कुछ नहीं डालना, ठीक है? बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज, हाउ टू फाइंड पीपल, सिखा दूंगा। देखो यहाँ पे आपने नाम से सर्च करना है, फेसबुक पे आपने प्लेस के अकॉर्डिंगली सर्च नहीं करना, फेसबुक पे आपने सिर्फ नाम के हिसाब से सर्च करना है। अब जब से मैंने नाम लिखा साक्षी, ठीक है, साक्षी लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को साक्षी जम्मू की मिले तो मैं साक्षी के आगे क्या लिख दूंगा, साक्षी जम्मू, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे साक्षी नाम की लड़कियां दिखना स्टार्ट हो गई। अब ये साक्षी नाम की लड़कियां दिख रही है ना आपको भी, है ना? तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि कितनी, किस किस प्रोफाइल को मैं डीएम करूँ। फेसबुक पे सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना है, फेसबुक में लड़के पापा की परियां बन के हैं, मतलब लड़के फेसबुक पे लड़कियों की आईडी बना के चला रहे हैं। तो हमने इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने थोड़ी प्रोफाइल को चेक करके ही मैसेज करना है। जैसे मैंने ये साक्षी सानी को खोला, ठीक है, ये लेडी मेंढर की रहने वाली है। मैं आपको शर्त लगाता हूँ, कोई भी पर्सन, सारे तो मत करना प्लीज, ठीक है? ऐसी प्रोफाइल पे आप डीएम करो, कन्वर्जन के चांसेस मिलेंगे आपको, कन्वर्जन के चांसेस मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है? अब ये लड़की है, ये लेडी है, मैं आपको शो तो नहीं करूंगा, मैं तो इसको रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। मैं चाहता हूँ आप में से कोई अगर है तेज नहीं, समझदार, वो इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट एक साथ इसको इतनी सारी रिक्वेस्टें मत भेज देना कि यहाँ पे 48 लोग बैठे हों और 47 लोग अभी इसकी प्रोफाइल खोल के इसको डीएम कर देंगे। ऐसा मत करना। ऐसे ही ये देखो साक्षी प्रोफाइल है इसकी,
आप इस प्रोफाइल को भी रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है, रिक्वेस्ट भेज दो, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं तो नहीं भेजूंगा। आप भेज सकते हो, रिक्वेस्ट भेजो, मैसेज छोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही फोटो डाला हुआ और उस पर भी लाइक अभी हम नहीं कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बड़ा डिफरेंट है, फेसबुक पे आपका बंदा एक्सेप्ट कर लेता है आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक साक्षी राजपूत बख्शीपुरा की, ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ एट जम्मू एंड कश्मीर बख्शीपुरा जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको भी मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रोफाइल आ गई साक्षी महाजन साक्षू के नाम से, ये प्रोफाइल फेक है, ये प्रोफाइल मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये फेक है। अब बोलोगे सर कैसे पता चला, पता नहीं चला, एक्सपीरियंस है, इसको कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस है। सबसे पहला डीपी का ही एक्सपीरियंस है कि मैं डीपी को चेक करके जज कर सकता हूँ ये किसी से फोटो उतार के लगाई हुई है या फिर बंदे की ओरिजिनल डीपी है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे रीजंस है, ब्लैंक प्रोफाइल है, टोटली ब्लैंक प्रोफाइल है, तो मैं ब्लैंक प्रोफाइल पे कभी रिप्लाई नहीं करूंगा, कभी मैसेज नहीं करूंगा। ये भी एक लड़की है साक्षी शर्मा फ्रॉम जम्मू, ठीक है ना, मैं इसकी प्रोफाइल पिक खोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये प्रोफाइल पिक है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को भी ऊपर से मूव टू जम्मू, अच्छी है प्रोफाइल, इसको भी मैं डीएम कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने साक्षी नाम की लड़कियां तो ढूंढ ली, बट मेरे को चाहिए अब कोई और नाम की लड़की, ठीक है ना, कोई और नाम का लड़का या लड़की, तो मैं यहाँ लिखूंगा रोहित, ठीक है, मैंने रोहित जम्मू लिखा। अब यहाँ पे आ गए रोहित नाम के लोग, है ना, अब ये रोहित नाम के लोग आ गए, तो अब रोहित नाम के लोगों को मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी डीएम वगैरह करने के लिए पहले इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा। ये रोहित सोडी खोला मैंने, ये रोहित सोडी जी हमारे मोहल्लेदार हैं, ठीक है ना, हमारे मोहल्ले के प्रधान के लड़के हैं, ठीक है। ऐसे मैं इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के डीएम करूंगा, दैट्स इट। ये सिंपल तरीका है यहाँ पे भी वर्क करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मे बी आपको वो अभी समझ आए कि ना आए, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मेरा एक पेज बना हुआ है यहाँ पे एलीट एंटरप्रेन्योर के नाम से, ये मेरा एलीट ग्रुप के नाम से दूसरा पेज बना हुआ है, तो मैं इनके थ्रू भी लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इनके थ्रू भी लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। थोड़ा मैं शो आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले जाओ मैसेंजर पे, खुल जाना चाहिए अगर मैसेंजर इस पे खुला तो, नहीं तो उस पे ही खुलता है। अब ये देखो, ये मेरा पेज क्या है, ये मेरा पेज है, पेज पे भी मैंने लोगों को डीएम किया हूँ, आर यू लुकिंग फॉर वर्क अपॉर्चुनिटी, आर यू लुकिंग फॉर वर्क, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर डिटेल, ठीक है ना। ये देखो, मतलब पेजिस पे भी हम डीएम कर सकते हैं, पेजिस फेसबुक पे बना के भी हम अप्रोच कर सकते हैं लोगों को। तो बड़ा इजी, बड़ा सिंपल तरीका है पेजिस बनाने हैं, पेजिस बनाना। पेजिस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी इस चीज पे जाना है, सी ऑल प्रोफाइल्स करूंगा। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली मेरे को मैक्सिमम टाइम मैंने यहाँ से चलाया, ये देखो आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब यहाँ पे पेज फॉलो भी कर सकते हो, पेज क्रिएट भी कर सकते हो, सॉरी। ये भी मैं आपको ना पेजेस क्रिएट करना भी ना फोन के थ्रू ही सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम हाथ बैठा होता है फोन पे, है ना। तो मैं आपको कहीं यहाँ से कुछ सिखाने लग जाऊं और आपको ऐसा हो कि कुछ समझ ही ना आए, तो वो भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बट आज मैंने आपको जो चीजें समझाई वो ये है, हाउ टू फाइंड पीपल, ठीक है। मैं एक टारगेट बेस्ड वर्क करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप चाहते हो कि मुझे डीएम से भी नंबर आए, तो आपको टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा। टारगेट बेस्ड क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम कम से कम 150 डीएम करने हैं। कितने? 150 डीएम। अगर आप रेगुलर 150 डीएम कर रहे हो, आपको 25 से लेके 30 तक नंबर आ जाएंगे आराम से। कहाँ से? 25 से लेके 30 नंबर आराम से जनरेट हो जाएंगे, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप 150 डीएम कर रहे हो, ठीक है। 25-30 नंबर वहां से आ गए, प्लस दूसरा काम आपने क्या किया, जो 7वें नंबर पे मैंने आपको काम लिखवाया था, क्या लिखवाया था 7वें नंबर पे मैंने आपको काम, किस किस को याद है, क्या काम था 7वें नंबर पे? 7वें नंबर पे मैंने काम बताया था आपको, कौन सा? रील्स का, ठीक है ना। तो रील्स आपने जब डाली, तो ऑब्वियस बात है रील्स पे भी 500 1000 व्यूज तो जाएंगे, 500 1000 व्यूज तो जाएंगे, और वहां से भी रिप्लाई करते हैं लोग, करते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे तो करते हैं भाई।
क्योंकि मैं कभी कभार रील्स अपॉर्चुनिटी वाली डालता हूँ, कभी कभार मैं रील्स दूसरी टाइप की भी डालता हूँ, ठीक है। तो रील से भी बहुत सारे मुझे रिजल्ट मिलते हैं, रील से भी बहुत सारे लोग मुझे अप्लाई करते हैं। तो रील से भी आपको अप्लाई हो जाएंगे, रील से भी अगर आप एक रील डाल रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी डाल रहे हो, तो आपको एक रील से मिनिमम 4 से 5 रिप्लाई आ जाते हैं, 4 से 5 लोग आपको फॉर्म फिल कर जाते हैं। 4 to 5, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं करने में। एक पर्सन ऐसे थे हमारी टीम में ज्वाइन हुए, उन्होंने रील बना के डाली वर्क अपॉर्चुनिटी की, उनको पहले दिन ही 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 50 पीपल्स ने। तो कर किसी की रील्स अगर बहुत अच्छी हुई, अच्छे ड्रेसअप के साथ हुई, अच्छी लुक्स के साथ हुई, तो उनको वहां से बहुत ज्यादा रिप्लाई भी आ सकते हैं। बट मैं कम से कम लगा रहा हूँ कि कम से कम 5 रिप्लाई भी आ गए। तो 25 ऐसे निकल रहे थे, 5 ऐसे निकल गए, कितने हो गए? 30 तो ऐसे ही हो गए आपके पास, 30 नंबर तो आपके हाथों में पड़े हुए हैं। 30 नंबर आप डेली निकाल रहे हो, मंथली 900 नंबर जाते हैं, 900 नंबर जाता है मंथली। और जब आप मंथली 900 नंबर्स निकालते हो ना, तो उसमें से 2 बंदे 3 बंदे निकलेंगे ही निकलेंगे बिजनेस करने वाले, गारंटीडली निकलेंगे निकलेंगे। बट वो 900 नंबर्स तब निकलेंगे जब आप डेली 30 नंबर्स जनरेट करोगे। तो कौन कौन करेगा डेली 30 नंबर्स जनरेट? खाली ये 2 चीजें करनी है, एक रील डालनी है, दूसरा 150 डीएम करने हैं, दैट्स इट। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि ये काम करते हुए ना आपने नेगेटिव नहीं होना। जब ये वाले काम कर रहे होंगे ना आप, डीएम करने का काम, रील्स डालने का काम, तो आपने ये नहीं सोचना यार कर तो रहा हूँ, पता नहीं नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे नंबर, क्यों नहीं आएंगे? मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, आप नहीं सोचो ऐसा। बट पॉजिटिव इंसान को मिलता है रिजल्ट, कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो भी सोचते हैं। तो हम अगर नेगेटिव सोच के काम करेंगे तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, हमारी तरफ नेगेटिविटी आएगी। और जब हमारे पास नेगेटिविटी आएगी, हम काम क्या करेंगे? हम तो कभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम होता है ग्रुप पोस्टिंग करने का, वो मैंने आपको आज सिखाया नहीं। तो वो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सिखा दूंगा, ग्रुप में पोस्टिंग करनी है। आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, वो उसमें स्क्रिप्टेड ही होता है सब कुछ उसमें। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपना कोई पोस्टर हायरिंग का एडिट करके वो डाल सकते हो अपने सर्वे हर्ट के लिंक के साथ या व्हाट्सएप के लिंक के साथ, वो डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो आप रील बना रहे हो जो आप रील बना रहे हो वो भी आप डाल सकते हो किसी ग्रुप में। उसमें भी अपना सर्वे हर्ड का लिंक या व्हाट्सएप का लिंक, या फिर लिख सकते हो कि डीएम फॉर डिटेल, ऐसा लिख के वो भी डाल सकते हो आप। तीसरा होता है स्क्रिप्टेड, जिसमें लिखा होता है वी आर हायरिंग इन योर सिटी, अर्निंग दिस टू दिस एज लिमिट दिस एंड, एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड होता है, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 किस्म से पोस्टिंग होती है ग्रुप में भी। तो आपको इतनी समझदारी रखनी है कि आपने ना ये नहीं करना है कि हर दिन सेम चीज आप ग्रुप में डाल रहे हो, सेम चीज डालने से नहीं मिलेगा फायदा, क्रिएटिविटी चीज डालने से मिलेगा। मैं एक दिन अपनी फोटो एडिट करके डाल रहा हूँ कैनवा से, ठीक है, तो वहां से मिल जाएगा। एक दिन मैं अपनी रील डाल रहा हूँ, वहां से अलग से मिल जाएगा। और ये भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने डेली के क्या करने हैं, डेली के 5 ग्रुप में पोस्ट करना है। डेली के कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में हमने पोस्ट करना ही करना है। हमने डेली के 5 ग्रुप में पोस्ट किया, एक ग्रुप से एक नंबर ही आ रहा है, 5 ग्रुप से 5 नंबर आ जाएंगे, वो 5 नंबर और एक्स्ट्रा हो गए। 30 एक हो गए थे, 5 एक और हो गए, कितने हो गए? 35 नंबर हो गए, 35 नंबर हो गए। उसके बाद हम रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने एक पर्सन को, देखो फेसबुक एंड से अगर रिमूव होता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप ग्रुप्स और ढूंढो, बट ये चेक करो कि आपका जो पोस्ट है वो चेक जरूर करवाओ अपने सीनियर से, ठीक है। आई डोंट नो कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो क्या नहीं पोस्ट कर रहे हो। आप अपनी फोटो भी अगर एडिट करते हो, वो भी चेक करवाया करो, ठीक है ना। क्या पता कि आपने जो पोस्ट डाला वहां पे वो सच में कंपनी उसके फेसबुक पॉलिसी के खिलाफ हो, ठीक है ना। कुछ टाइम हम कुछ लोग गलत डाल देते हैं, हमें नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं ना इतनी, हमने कौन सी पॉलिसी पढ़ी है फेसबुक की तो हम कुछ भी उठा के डाल देते हैं। अच्छा ये मिला, इसने डाला, वो मैं भी डाल देता हूँ, इसने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक की पॉलिसी सेम है। बट तो मेक श्योर कि आप पहला कॉपीराइट ना लगे आपको, मतलब पहले से किसी ने कोई चीज डाली हुई है और अगर आप उसको सेम डिट्टो वैसा उठा के डाल रहे हो, कॉपीराइट आ जाएगा, वो भी ब्लॉक्ड हो जाएगी, वो भी नहीं चलेगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी। 5 ग्रुप पे डाल रहे हो, 5 नंबर आ रहे हैं, इनफ है, इनफ। 5 नंबर आ रहे हैं महीने के, देखो कितने होते हैं, 13 to 5 = 150, 150 नंबर है, ठीक है ना। तो वो 150 नंबर और ऐड होगा।
वर्क फ्रॉम होम तो मत डालो ना आप, वर्क फ्रॉम होम तो डालना ही नहीं है हमने। हम किसी को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ये वर्क फ्रॉम होम का, बट हम ग्रुप में नहीं डाल सकते वर्क फ्रॉम होम का। बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जैसे वर्क फ्रॉम होम रिस्ट्रिक्टेड है। उनको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एमएलएम देती है उनको लगता है, फेसबुक पॉलिसी वालों को लगता है कि सिर्फ एमएलएम ही होती है जो वर्क फ्रॉम होम देती है, बाकी और कोई चीज नहीं होती। नहीं, वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर तो आप डालो ना, मेरे हिसाब से डल जाना चाहिए अपना, बट अपना होना चाहिए वो, उसमें आप दिख रहे होने चाहिए। बट अगर वो फिर रिजेक्ट हो जाता है तो कुछ और डाल लो यार, कुछ और चेंज कर लो, हायरिंग का पोस्टर बना लो, कोई बात नहीं, वैकेंसीज का पोस्टर बना लो, है ना। या वुमेन एम्पावरमेंट का, जब आप वुमेन्स कुछ डाल रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट को करो ना, ग्रेट, उसको शो करो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। नहीं, पेज पे नहीं करना, ग्रुप्स में करना, ग्रुप्स अलग होते हैं, पेजेस अलग होते हैं। आप ग्रुप, कुछ ग्रुप्स लॉक्ड होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उनमें तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो पोस्ट। कुछ ग्रुप्स लॉक्स होते हैं, उनके एडमिन उनको अप्रूव्ड करते हैं, फिर जाके वो पोस्ट होता है। तो मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ, वेट करता हूँ, एडमिन अप्रूव करता है, ठीक है, नहीं करता है तो नया ग्रुप ढूंढो कोई नए ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरे पास 5 ग्रुप थोड़ी ना है, मेरे पास 5,000 ग्रुप हैं, 5,000। मैं अगर जम्मू में बैठा हूँ ना, तो जम्मू की कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं होगी जिसका ग्रुप मैं फॉलो नहीं करता हूँ। रामबन, कठुआ, सांबा, उसके बाद उधमपुर, कटरा, इनके कॉलेजेस के पेजेस है ना, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पेजेस, मैंने वो सारे फॉलो किए हूँ, ज्वाइन किए हुए हैं वो, उसमें मैं करते रहता हूँ। उसके बाद अब मैं जम्मू के बाहर गया, पठानकोट, उसके बाद जलंधर, लुधियाना, ठीक है, उसके बाद पटियाला, उसके बाद अमृतसर, तो इनके कॉलेज क्या खत्म हो गए, इनके भी तो कॉलेजेस हैं, है ना। तो मैं इनके कॉलेजेस को करते रहता हूँ। ऐसे में कॉलेजेस के पेजेस हो गए, ठीक है ना, जॉब्स वाले पेजेस हो गए, ठीक है ना। और सम टाइम, कुछ टाइम क्या होता है, अब मैं करता हूँ, मैं तो चाहता नहीं हूँ आप करो, बट मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उस चीज से नेगेटिव भी होते हैं। मैं क्या करता हूँ, सम टाइम ना मैं नेटवर्कर वाले जो पेजेस होते हैं ना उनको फॉलो करता हूँ, और उधर ना कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया होता है कि आई एम लुकिंग फॉर जेन्युइन कंपनी, है ना, तो दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी। तो मैंने किए बहुत सारे कॉल, मुझे तो लगा कि वो वेस्टेज था मेरा टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग बेवकूफ थे उसमें, सही बंदा नहीं था उसमें कोई भी। इवन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई बंदा मुझे कॉल करे और मैं उसको नेगेटिव कर दूं, वो ये सोचते हैं। बट मेरा नाम भी हिमांशु सचदेव है, मैं बंदे के साथ जब फोन करता हूँ ना, तो मेरी एक ही टॉक होती है कि भाई तूने अप्लाई किया था, तूने बोला था उसमें मुझे कॉल करने के लिए, मैंने तेरे को बस कंपनी बताने के लिए कॉल किया, मैंने तेरी कंपनी सुनने के लिए तो बिल्कुल कॉल नहीं किया भाई। तो प्लीज तू मुझे अपनी कंपनी ना सुना, तू मुझे बता कि अगर तुझे मेरी कंपनी के बारे में समझना है तो, मैं तेरी कंपनी तो देखने आया ही नहीं हूँ, ये मैं ओपन हूँ उसके सामने। फिर वो बोलता है आप अपनी बता दो, मैं अपनी बता देता हूँ, मैंने कहा भाई तू मेरी सुन ले, बट सुनाऊंगा भी मैं तब जब तूने करना होगा, अदरवाइज अगर तूने ये सुनने के लिए सुनाना है कि मैं भी तेरी सुनूंगा, तो मैं तो सुनूंगा ही नहीं भाई तेरी। तो ये चीज आप ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप ये चीजें भी कर जाओगे ना, नॉर्मली ये चीजें जो मैंने आपको बताई, पहली डीएम, दूसरा रील्स, और तीसरा ग्रुप पोस्टिंग, तो भी आप ना करते हो 30-35 नंबर आराम से जनरेट कर लोगे रेगुलर वे में, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, चौथ नहीं किया। दूसरी चीज आपके लिए एक आपके हिसाब से देखी जाए तो शायद बैड न्यूज़ है, बट मेरे हिसाब से थोड़ी गुड न्यूज़ भी है। हमारे सेशन अब थोड़े रेगुलर कम होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रेगुलर सेशन करके देखा, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग नॉन सीरियस हैं, तो वो रेगुलर वैसे भी उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो रेगुलर कॉलिंग्स नहीं करते, रेगुलर इनवाइट नहीं करते, वो सोचते हैं अब तो रेगुलर हो रहा है, हमें काम करते हैं, हम कल बिठा देंगे बंदा, हमें काम करते हैं, हम परसों बिठा देंगे बंदा, है ना। तो हमारा जो बीओपीपी सेशन है वो अब से एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। और उसमें भी अगर आपके नॉन सीरियसनेस रही, तो उसमें एक और चीज होगी, फिर वो सेशन हफ्ते के 2 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी हमें थोड़ा नॉन सीरियस लगा आपका सिस्टम, ठीक है ना, तो वो सेशन हफ्ते का एक होगा, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए वो सेशन कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम अपने लिए सेशन कर लेते हैं, हम अदरवाइज अपने खुद के सेशन खुद कर लेते हैं ना। वो सेशन हो किसके लिए रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, किसके लिए हो रहे हैं वो सेशन हो रहे हैं आप लोगों के लिए।
वो मीटिंग हो रही है आप लोगों की ज्वाइनिंग्स निकालने के लिए, वो मीटिंग हो रही है ताकि आप लोगों का बिजनेस बिल्ड हो, वो मीटिंग इसलिए हो रही है ताकि आप जो चीज पर्सन को गाइड नहीं कर पाते हो वो गाइड कर दें। ठीक है। बट हमने लास्ट मंथ देखा कि आप लोग खुद भी नहीं उसमें बैठते थे, ठीक है ना, तो आप अपने बंदे को कहाँ से बिठाते होंगे, है ना। तो इसीलिए हमने अभी तो ये प्लान किया हुआ है कि स्टार्टिंग तो हमने ऐसे ही रखना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। हमें लगा कि हमारी टीम सीरियस हो गई है, हमें लगा कि हमारी टीम जेन्युइन हो गई है, हमें लगा कि हमारी टीम मेहनत कर रही है, वो सीरियस अपनी लाइफ को लेके, वो वाकई में अपना करियर बनाना चाहती है, वाकई में ग्रो करना चाहती है, तो जाके हम नितिन सर से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारी टीम हो गई अब सीरियस बहुत ज्यादा। तो वो कह रही है कि हम हर दिन 50 लोगों को कॉल कर लेंगे, इनवाइट लगाएंगे हम 50 लोगों को, तो जाके फिर हम रेगुलर सेशन अरेंज करेंगे फिर से। बट हमने देखा कि पिछले महीने, ये जो महीना दिसंबर का चल रहा है, इसमें बड़े सारे लोगों ने इस चीज को ना मतलब कि लाइटली ले लिया, बहुत लाइटली ले लिया, जिस वजह से हम डेली आपके लिए टाइम अरेंज कर रहे थे, हम डेली टाइम निकाल रहे थे, बट जब आप ही सीरियस नहीं थे तो हमें लगा कि हमें भी थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, बट अपने लिए होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जब आप थोड़ा लगोगे कि हमें डेली 30 40 50 कॉल्स कर रहे हो, देन हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हो जाए। बट दूसरा इसमें एक बैड न्यूज़ तो चलो ठीक है आपको बता दी, बट इसी में एक गुड न्यूज़ भी है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि अगर एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन हो रहा है, तो यार आप जिस दिन सेशन हो रहा है उस दिन कम से कम 60 70 80 100 कॉलिंग्स करो। जिस दिन सेशन हो रहा है, जहां आपने 2 दिन में 30 दिन, 30 कॉलिंग पहले दिन, 30 कॉलिंग दूसरे दिन करनी थी, आप क्यों ना 60 कॉलिंग एक ही दिन में कर लो, 60 कॉलिंग से एक ही दिन में कर लो। और जो नेक्स्ट डे है आपका, यू कैन यूटिलाइज इट फॉर रील्स, आप उसको रील्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, आप रील्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, डीएम करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग देखना उस दिन को भी वेस्ट कर देंगे, और जिस दिन बीओपीपी होगा वो बोलेंगे सर नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। बिल्कुल। आज नंबर, आज आपने डीएम किया, कल तक आपके पास नंबर आ जाएंगे। और मैं तो कभी कभार ऐसे करता हूँ, जैसे मैंने डीएम किया हुआ मेरे पास, मैं आज कॉलिंग का टाइम है और मेरे पास नंबर आ गया, मैं कर दूंगा कॉल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 100 कॉलिंग कर ली हुई है, 101 भी कर लूंगा, 102 भी कर लूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। और लीड्स मैं करोगे काम तो हो जाएंगे लीड्स यार। मैं आपको ना अभी मैसेज करवाता हूँ, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं और डीएम पे काम किया है, आप में से कितने ऐसे लोग हो जो मेरे साथ डीएम वाला या ये जो मैंने आपको बताया वो काम कर चुके हो, और कितने नंबर्स आपने निकाले हैं, हाईएस्ट नंबर कितने निकाले हैं एक दिन में, बताएगा कोई चैट बॉक्स पे। 50 नंबर हाईएस्ट निकाले हैं डीएम करके, सिर्फ डीएम करके 70 नंबर, 70 नंबर निकाले हैं डीएम करके। 50 30 नंबर डीएम से, 60 70 नंबर निकाले हैं डीएम से। तो डीएम से आते हैं भाई 60 70 नंबर, बस आपको क्या है, फिर आपको थोड़े से ना एफर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। एफर्ट्स बढ़ाने तो पड़ेंगे ना, अब देखो ना, आप एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। अब मेरे मेरे को पता है कि मैं हार्ड वर्क करके, मेरे पास स्मार्ट वर्क करने के लिए पैसा नहीं है भाई, सीधी बात है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि मैं पैसा लगाऊं और लीड परचेज कर लूं, ये हो गया स्मार्टली, कि जिसमें मुझे अपने एफर्ट्स इतने नहीं करने पड़ेंगे। बट आई डोंट हैव, इफ आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई मैं अपने टाइम को तो यूज करूं। अगर मैं पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम फिर मैं अपने टाइम की वैल्यू तो समझूं। फिर मैं उस टाइम को भी अगर वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए बात नहीं है, मैं कभी कभार एग्जांपल देता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को सर ने बोला, मेरे को सर ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप अगर हार्ड वर्क करते हो डेली रेगुलर, तो आपके पास 50 नंबर्स आ जाएंगे। ये भी श्योरिटी नहीं कि पहले दिन आएंगे, बट हाँ, जब आप कॉन्टिन्यूसली करोगे आपको एक रूटीन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इतने मैसेज करने पे मेरे पास 50 नंबर आ जाते हैं। ठीक है। बट आपने सिर्फ डीएम वाले नंबर पे डिपेंड भी नहीं रहना, आपने डीएम के साथ ऐड भी रन करनी है, मतलब 50% ये वाले एफर्ट्स, 50% स्मार्ट वर्क, 50% हार्ड वर्क, 50% स्मार्ट वर्क। जिससे क्या होगा कि अगर मैं डीएम करके 50 नंबर निकाल लेता हूँ तो 50 नंबर मैं खरीद लूंगा कॉलिंग करने के लिए। 50% डीएम वगैरह ये वाले हार्ड वर्क हो गया, 50% स्मार्ट वर्क हो गया।
एड पोस्ट करना, देखो ऐड के लिए ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, नोटिस करनी पड़ती है। मैं भी अगर एड रन करता हूँ ना, तो मैं 10 बारी रिजेक्ट करवाता हूँ ऐड, फिर जाके 11वीं बार चलती है। मैंने इतने पोस्टर बनाए ना अपनी लास्ट एड रन करने के लिए, कम से कम मैंने 20 पोस्टर अरेंज किए, 20 पोस्टर के आइडिया क्रिएट किए, 20 पोस्टर के। फिर वो 20 पोस्टर को एक एक करके डाला, पहला डाला रिजेक्ट हो गया, दूसरा डाला रिजेक्ट हो गया, तीसरा डाला रिजेक्ट हो गया, चौथा डाला नॉट रिव्यूइंग आया, पांचवा डाला कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो वो पोस्टर का भी देखना पड़ता है। मैं आपको बोल दूं, ऐड पोस्ट करना बड़ा आसान है। स्टोरी पे कोई भी पोस्ट डाली, उसको बूस्ट कर दिया, वो ऐड पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐड पोस्ट करते हुए जो ऑप्शन आते हैं, अगर आप एजुकेटेड हो, आप वहां पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अच्छा ये वाली चीज सेलेक्ट करनी है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इतना बजट है, अच्छा ये करके मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो आप खुद भी चेक कर सकते हो अगर आप उसको स्टडी करते हो, पढ़ते हो तो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप खुद पोस्ट करोगे ना, ऐड पोस्ट करोगे, ऐड पोस्ट आप पेड वाली बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, पेड ऐड पोस्ट खुद मत करना, क्योंकि हम लोगों को भी, अभी हमने इतनी बार ये ऐड रन किए हैं, तो हमें भी थोड़ा इशू रहता है। इवन डिजिटल मार्केटर को इशू रहता है इस चीज का। जो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको भी इस चीज का इशू रहता है कि पहली ऐड उनकी भी नहीं चलती, दूसरी भी नहीं चलती, उनको भी ये चीजें चेक करनी पड़ती। तो आप तो मत डालोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी बहुत क्रेज है ये चीज डालने का, तो आप संडे को कोशिश करो आओ, मैं आपको बता दूंगा ये ऐसे डालते। उसके बाद अगर आपके पैसे फंस गए, तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं आपको अकाउंट चेक करवा देता हूँ अपना। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है ना। आप लोगों को लगता है कि हम लोग ना लोगों के पैसे खाते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद लगता हो, मैं भी। बट मैं रियलिटी बताऊं, अ, हमने बहुत बार अपना पैसा फंसाया है, ठीक है। हम आपको फिर लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं, ये देखो कितने पैसे पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है ना। और देखो अकाउंट क्या है, अकाउंट डिसेबल हो गया हुआ, अकाउंट डिसेबल हो गया हुआ है, इसमें 400 रुपये फंसा हुआ है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनके 800 रुपये फंसा हुआ है, किसी का 1000 रुपया फंसा हुआ है, और ये रिफंड नहीं होता ना, फिर ये रिफंड नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे वाले पैसे फंसाना चाहते हो, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप खुद ऐड रन करके देख लो, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, तो ऑलवेज यूज योर सीनियर्स। हमेशा अपने सीनियर्स की हेल्प लो, हमेशा अपने सीनियर के साथ रहो, ठीक है। तो ये चीज अब आपके हाथ में, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। बट मेरी तरफ से इतना ही था। आ, ज्यादा तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, बट मैंने आपको आज बेसिक चीजें क्लियर की ताकि आप इम्प्लीमेंट करो उन बेसिक चीजों को, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करने से कुछ बेनिफिट्स मिलेगा आपको, अदरवाइज बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि कल तो हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, कल नितिन सर की ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग हो गया परसों। तो परसों की ट्रेनिंग से पहले कल का एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ आप सभी लोगों को कि आपने, कितने लोगों ने रील डाली है, कितने लोगों ने पोस्ट किया है। तो अब से आपने ना, आज के बाद कल का दिन है, सिर्फ कल आप जितने भी लोग पोस्ट डालोगे ना, उस पोस्ट पे मेरे को टैग करना है आपने, कोलैब नहीं करना। कोलैब्स का ऑप्शन अलग होता है, टैग का ऑप्शन अलग होता है, आपने मुझे टैग करना है। टैग करोगे आप मेरे को, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ट्रेनिंग इस बंदे ने इंप्लीमेंट की। जिस जिस पर्सन ने मुझे टैग नहीं किया, इट मीन्स कि वो ट्रेनिंग तो लगा रहा है बट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे साथ यहाँ पे रुकने का, ठीक है। तो कौन कौन करेगा कल? कल मैं चाहता हूँ कल ही आप ना, कल एक पोस्ट और एक रील डालो जरूर, एक पोस्ट और एक रील डालनी है, मेरे को कोलैब नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, मैंने सर को कोलैब्स किया था, सर ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। डेयर, मैं आपकी फोटो अपनी प्रोफाइल पर रख के क्या करूंगा? मुझे 2 दिन के बाद उसको वैसे भी रिमूव मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपकी पर्सनल वाली जो फोटो है, उसको कोलैब्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे टैग मारा तो मैं देखूंगा, उसको लाइक भी कर दूंगा, ठीक है। और स्टोरी पे भी आपने मुझे उसमें अपडेट करना होता है। ये स्टोरी वाली चीज तो मैंने आपको बताई नहीं वैसे भी, कि स्टोरीज आपने डेली की। हाँ, स्टोरी वाली आप एक चीज एक्स्ट्रा लिख सकते हो, डेली आपने 3 से 4 स्टोरीज अपडेट करनी है, मिनिमम। मिनिमम 3 से 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो मैं कहता हूँ 20 भी हो वो भी कम है, ठीक है। तो होपफुली समझ आया हो, अंडरस्टैंड हुआ हो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी ट्रेनिंग बहुत लंबी जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मेरी ट्रेनिंग बोरिंग भी बहुत लगती होगी, बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर तो बस इतना 1.5 घंटा 2 घंटा बोलते रहते हैं, सर को पता ही नहीं चलता टाइम का। मैं ट्रेनिंग देते हुए टाइम नहीं देखता,
ट्रेनिंग लेने वाला बंदा टाइम देख सकता है, इतना हो गया, इतना हो गया। ट्रेनिंग देने वाला भी टाइम देखेगा तो फिर देखेगा क्या? ठीक है। तो अब आपने ये सारी चीजें जो मैंने आपको गाइड की है, ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। और समझ के करनी है, हर एक चीज समझ के, क्योंकि बिना समझ समझ के की